सड़क निर्माण की मांग को लेकर टिकरिया गांव के लोगों ने किया हल्ला बोल जोरदार प्रदर्शन। एसडीएम के सामने सड़क पर घंटों बैठे रहे ग्रामीण, कलेक्टर को गांव बुलाने लगाते रहे गुहार, फिर भी नहीं पहुंचे दमोह कलेक्टर सुधीर कुमार कोचर। आक्रोशित ग्रामीणों ने जमकर की नारेबाजी। हटा। दमोह जिले के जनपद पंचायत बटियागढ़ के अंतर्गत आने वाली ग्राम पंचायत रोसला के गांव टिकरिया में आज़ादी के बाद से मूलभूत सुविधाओं से ग्रामीण जूझ रहे हैं। बरसों बीत जाने के बावजूद भी सड़क का निर्माण कार्य नहीं हो सका है। शनिवार को जिला कलेक्टर के निर्देश पर पथरिया एसडीएम निकेत चौरसिया, तहसीलदार योगेंद्र चौधरी सहित समस्त विभागों के अधिकारी गांव पहुंचे, जहां उन्होंने उपस्थित ग्रामीणों से उनकी समस्याओं को लेकर चर्चा की। ग्रामीणों ने अधिकारियों को बताया कि वह कीचड़ भरी सड़क से परेशान है। भारी बारिश में मुख्य सड़क से संपर्क टूट जाता है। गाँव में एम्बुलेंस तक नहीं आ पाती, जिससे उन्हें बड़ी परेशानी का सामना करना पड़ता है। वही बरसों से वह सड़क निर्माण की मांग कर रहे हैं, लेकिन सुनवाई नहीं होती। समस्याओं को सुनकर एसडीएम निकेत चौरसिया ने ग्रामीणों को बताया कि प्रधानमंत्री सड़क योजना के तहत यह सड़क स्वीकृत है। बारिश के बाद सड़क का निर्माण कार्य शुरू हो जाएगा। सड़क का हिस्सा गांव तक जो रह गया है उसे जिला खनिज मद से स्वीकृत किया गया है, वह भी जल्द बनकर तैयार हो जाएगी। हाल ही में सड़क पर मुर्मीकरण का कार्य किया जाएगा, जिससे सड़क के गड्ढे दुरुस्त हो जाएंगे। लेकिन एसडीएम के आश्वासन के बावजूद भी ग्रामीण नहीं माने और अपनी मांगों को, अपनी समस्याओं को जिला कलेक्टर सुधीर कोचर के समक्ष प्रस्तुत करने, उन्हें बताने, उन्हें धरातल की स्थिति को दिखाने अड़े रहे। लेकिन एसडीएम निकेत चौरसिया उन्हें लगातार समझाइश देते रहे, लेकिन ग्रामीण नहीं माने। और जब अधिकारी गांव से जाने लगे तो ग्रामीणों ने अधिकारियों के काफिले के सामने धरना प्रदर्शन शुरू कर दिया। ग्रामीणों ने बताया कि वह बिजली, सड़क जैसी मूलभूत सुविधाओं को मोहताज है। उन्होंने पंचायत से लेकर शासन प्रशासन के अधिकारियों से मूलभूत सुविधाओं उपलब्ध कराने की मांग की जा चुकी है, लेकिन जिम्मेदार सुध लेना नहीं चाह रहे हैं। इसका नतीजा है कि वह अपनी समस्या को लेकर जिला कलेक्टर के अलावा वह किसी और को बताना नहीं चाहते। ग्रामीणों की मांग पर कोई सुनवाई नहीं होती। उन्होंने एसडीएम से गुजारिश की वह कलेक्टर को गाँव बुलाएं, तभी वह आगे बातचीत करेंगे, और बारिश में भी अपना प्रदर्शन जारी रखा। 3 घंटे चले प्रदर्शन के बाद एसडीएम ने उन्हें फिर समझाइश दी कि आपकी समस्याओं को लेकर ही गांव आए हैं, हम आपकी समस्याओं को निराकरण करेंगे। जिस पर ग्रामीणों ने सहमति जताते हुए स्कूल की एक कक्ष में बैठकर अधिकारियों से चर्चा की और मूलभूत सुविधाओं की गुहार अधिकारियों से लगाई। एसडीएम ने गाँव में जाकर स्थिति का जायजा लिया और जल्द से जल्द समस्याओं को निराकरण करने का आश्वासन दिया। वहाँ भी समस्या है, तो हर जगह हम लोग भी तहसीलदार, नायब तहसीलदार हुए, सीओ साहब वगैरह हो गए, सीएमओ साहब, जगह जगह जाके वही तो समस्या निपटाएंगे। श्रीमान जी, मैं आपसे 2 मिनट बात करना चाहता हूँ। मेरा प्रश्न है आपसे, ये प्रक्रिया बन गई है कि हमें पीले चांद लेकर यहाँ धरना प्रदर्शन करके या आंदोलन करके ये बात माननीय कलेक्टर महोदय या आप तक पहुँचेगी? मैं पूछना चाहता हूँ आपसे, हम अगर माननीय कलेक्टर महोदय दिल्ली तक नहीं पहुँचते तो क्या आप लोग आते? मैं पूछना चाहता हूँ। अरे तो हम लोग आए ना। आपने कहा है कि ये जो जितनी एजेंसियां हैं, माननीय सीओ साहब है, माननीय तहसीलदार, एसडीएम महोदय है, ये आपकी सेवा के लिए बने हैं, आपकी सुनने के लिए यहाँ आए हैं। हम वहाँ नहीं जाते तो क्या आप काम नहीं कर रहे हैं? अगर आप लोग काम कर रहे हैं तो फिर हमें जाने की आवश्यकता क्यों पड़ रही है? मान्यवर, मैं निवेदन करना चाहता हूँ, इन बच्चों के भविष्य के बारे में तो सोचिए मान्यवर आप। श्रीमान जी, इस गांव में आज के बाद कोई बच्चे करने वाले जी तो रहे हैं, लेकिन मर चुके हैं। श्रीमान जी, इन लोगों ने ट्रांसफार्मर की कितने बार बोला सब लोगों ने? बताइए, आज तक टीम नहीं आई, आज आ रही थी, क्योंकि सबको पता कलेक्टर साहब आ रहे तो बिजली विभाग की टीम आ गई। नहीं,
माध्यम से तो आपकी बातें वहाँ जो भी चीजें करते हैं हम आपकी बात वहाँ पहुँचाते हैं, जो भी निर्देश होते हैं उनका पालन करवाते हैं। बस यही मर्यादों से आने की बात हो रही है, अब आते ही नहीं अगर हम लोग कोई गलत बात नहीं है। आप बैठिए, आप आराम से श्रीमान जी हमारा बेटा नहीं अगर कलेक्टर साहब नहीं माननीय निवेदन है हमारा कि हमारे यहाँ एक जीपी है वो बार-बार गलती है। भारत माता की हमारी मांगे हमारी मांगे हमारी मांगे सड़क व्यवस्था सड़क व्यवस्था सड़क व्यवस्था की स्थिति में जो परेशानियां हैं हमारी मांगे पूरी करो, सड़क व्यवस्था पूरी करो सड़क व्यवस्था पूरी करो सड़क व्यवस्था पूरी करो। किस लिए बैठ गए यहाँ पर? भैया समस्याएं हैं और समस्याओं का समाधान नहीं हो रहा है। यहाँ ऑल स्टाफ आया हुआ है, सभी स्टाफ से आज तक कोई भी स्टाफ का जो गाड़ियां आप लोग देख रहे हैं, आप मीडिया में हैं, हम लोग किसान आदमी हो, किसानों की तो छोड़िए, यहाँ जब से ये बस्ती बसी हुई है ना तो यहाँ पर रोड हुआ है, ना यहाँ पानी की व्यवस्था है, बच्चों के लिए पढ़ने की व्यवस्था नहीं है, पढ़ते हैं 8वीं तक स्कूल है, कभी सर लोग कभी सर लोग आते हैं, कभी सर लोग नहीं आते हैं, आते हैं तो मालूम नहीं पड़ता। तो एसडीएम आश्वासन तो दे रहे हैं कि जल्दी दुरुस्त करा देंगे, वहाँ अंदर आश्वासन नहीं चाहिए साहब, आश्वासन हम बहुत बार ले चुके हैं, आश्वासन नहीं चाहिए, हमें काम चाहिए, काम चाहिए। आश्वासन हम आप नेता लोग भी हमारे यहाँ आश्वासन लेके गए, वोटें भी लेके गए, गाड़ियाँ रोक ली हैं आप लोगों ने, गाड़ियाँ रोक ली हैं। हमारा तो भविष्य सुधार के जाइए, हमें अपनी चिंता नहीं है, हमारा भविष्य हमारा जो कुछ होगा होने दो, लेकिन हम भविष्य को गड़बड़ नहीं होने देंगे। इनमें नहीं मालूम हमें कौन नेता है, कौन कलेक्टर है, कौन मास्टर है, कौन सीओ है, कौन ईओ है, कौन किसान है, वो अपनी अपनी समस्या सुलझा, लेकिन हमारी समस्याओं को समाधान किया जाए। कलेक्टर जी महोदय पधारने की कृपा करें, हमारा समस्त ग्राम सिर धर के और उनके लिए आमंत्रित करता है। बारंबार निवेदन है श्रीमाननीय महोदय जिलाधीश महोदय ग्राम टिकरिया पधारने का कष्ट करें। हम बार बार निवेदन करते हैं, अनुग्रह करते हैं, प्रार्थना करते हैं, निवेदन करते हैं, यहाँ आकर के हमारी समस्या निपटे ना निपटे, किंतु पधारने की कृपा करें। यहाँ पर एसडीएम साहब आए हैं, वो आश्वासन भी दिया है सड़क निर्माण का, और धरने पर बैठ गए हैं आप लोग, क्या चाहते हैं? बराबर हम उनका अभी मतलब आभार व्यक्त करते कि आप बराबर आए, उनसे निवेदन है ब्राजें और यहाँ रहें, हम उनके हर बात के लिए तैयार है, किंतु हमारा जो निवेदन है, हमारा जो आमंत्रण है, मुख्य हमारे लोग सब ग्रामवासियों का निवेदन है कि माननीय कलेक्टर महोदय जी पधारें। किस समस्या को लेकर? पिछले मंगलवार को जो है ग्राम टिकरिया और रोसड़ा से बहुत सारे ग्रामीण जन सुनवाई कलेक्टर साहब के यहाँ पहुंचे थे। कलेक्टर साहब ने हम लोग को निर्देशित किया है कि आप लोग मौके पर जाइए और हमारे साथ में पूरी टीम जो है PMGSY प्रधानमंत्री सड़क वाली सीओ साहब और इसके अलावा जो है AE MPB और सभी विभागों के लोग, सभी विकास खंड स्तरीय अधिकारी, जिला स्तरीय अधिकारी यहाँ पे आए हुए हैं। यहाँ पर उनकी मुख्य मांग सड़क की है। उनको बताया गया है कि यहाँ पर सड़क PMGSY की स्वीकृत हो चुकी है और वो वर्षा ऋतु के बाद सड़क बनवाई जाएगी, PMGSY के द्वारा बनवाई जाएगी। उनके यहाँ पर जिलाधिकारी भी उनके द्वारा ये चीज बताई गई और DMF
से भी डिस्ट्रिक्ट माइनिंग फंड से भी एक सड़क स्वीकृत कर दी गई है। जो छूटा हुआ हिस्सा है पूरा उनके चारों गांव को इनका जोड़ा जाएगा। पीडब्ल्यूडी की भी एक रास्ता है, वो भी इससे जोड़ी जाएगी। कुल मिला के जो सड़क की समस्या है ये बारिश के बाद इसका निर्माण कार्य प्रारंभ हो जाएगा और वो समाप्त हो। वर्तमान में उनका ये कहना है कि अभी जो है रिपेयरिंग मुरम वगैरह डलवा दी जाए। तो सीओ साहब ने कहा है कि ये जो है हम करवा देंगे, मुरम वगैरह का जो जहां पर गड्ढे वगैरह हैं इनको रिपेयरेबल और मोटरेबल सड़क बन जाएगी। सर, ग्रामीणों का कहना है लंबे समय से वो वर्षों से मांग कर रहे हैं सड़क निर्माण की, अभी तक सड़क निर्माण क्यों नहीं हो सका? अब देखिए, ऐसा है कि शासन हमेशा अपना काम एक टोकन स्तर पे करती है। होता क्या है कि सबसे पहले जो प्रधानमंत्री सड़क योजना है उसके अंतर्गत ये आता है कि आपका पंचायत मुख्यालय मुख्य सड़क से जुड़ना चाहिए। इसके बाद वो तो काम हो गया, लेकिन जहां पर एक ही पंचायत में एक से अधिक गांव है, मजरे हैं, तो मजरे टोलों में ये समस्या आ रही है। उसके लिए भी चूंकि ये बात ग्रामीणों के माध्यम से आई है, उसके लिए भी माननीय मंत्री जी के द्वारा भी ये बात पहले रखी गई थी। डीएमएफ से उनके द्वारा रास्ता भी स्वीकृत कराई गई है। तो पीएमजीएसवाई और डीएमएफ और जो आपका पीडब्ल्यूडी, तीनों विभाग अपनी रास्ताओं को कहीं न कहीं से निर्मित कर रहे हैं, जो कि आपके इस सीजन के बाद उसमें रास्ते का निर्माण यहाँ पर किया जाएगा।